नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे 38 वर्षीय व्यापारी का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। ये दूर से ही देखने पर एक व्यापारिक हाथ है, क्योंकि इस टाइप की सीधी फिंगर्स मिले तो ये बेस्ट मानी जाती हैं व्यापार के लिए। सीधी फिंगर्स हैं, स्मॉल फिंगर्स हैं और हथेली काफ़ी बड़ी है। ऐसे में इंसान के हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों की डिसीजन मेकिंग भी काफ़ी फास्ट होती है, जो कि अपॉर्चुनिटी को इमीडिएटली ग्रैब करने के काम आती है। यदि हम देखें इनकी इच्छा शक्ति का क्षेत्र, ये काफ़ी प्रबल है एज़ कम्पेयर टू तर्क वितर्क का क्षेत्र या लॉजिकल रीजनिंग का। तो जब भी आप डिसीजन लें तो लॉजिकल रीजनिंग की तरफ आप ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग कम नज़र आ रही है। डिसीजन में स्कोप ज़रूर छोड़ें फ्लेक्सिबिलिटी का, ताकि आप उसे एनालाइज करके दोबारा से आगे बढ़ सकें। आइए देखते हैं इनकी लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर रिक्वायर्ड लेवल से काफ़ी कम है। ऐसे में कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत यहाँ पर दिखाई दे रही है, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशंस हो चाहे वो रिटन में कम्युनिकेशंस हो, दोनों में ही इम्प्रूवमेंट की यहाँ पर ज़रूरत महसूस हो रही है। यदि आप अपने किसी एम्प्लॉय को कोई काम बोलें तो वो क्लियर कट बोलें, नहीं तो वो कुछ और करके लेके आएगा। बाद में आप बोलेंगे इसको ऐसे करना था, आपने ऐसे क्यों किया। तो ये सिचुएशंस काफ़ी बार उत्पन्न होंगी आपके, और पर्सनल लाइफ में भी ये चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब करती हैं, जिसकी वजह से घर पर भी डिस्टर्बेंस रहती है। तो यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। आगे देखते हैं, इस प्रकार की सूर्य की फिंगर एक अलग ही खड़ी हुई नज़र में आ रही है। ऐसे में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी इंसान की बहुत हाई हो जाती है। आप यदि अपने काम की मार्केटिंग करेंगे तो आप काफ़ी सक्सेसफुल होंगे और आपका नाम भी काफ़ी होगा। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर नज़र में आ रही है। लेकिन संघर्ष यहाँ पर है, क्योंकि फिंगर का जो टिल्ट है वो शनि फिंगर की तरफ है और शनि फिंगर बिल्कुल इसके साथ चिपकी हुई है। तो ऐसे में संघर्ष की मात्रा ज़रूर बढ़ती है, ढैया और साढ़े साती भी लग सकती है। इस प्रकार की यहाँ पर संभावनाएं नज़र में आ रही हैं। आइए देखते हैं जुपिटर फिंगर। जुपिटर फिंगर रिक्वायर्ड लेवल से, जो कि इस पोर से काफ़ी नीचे है। ऐसे में लीडरशिप स्किल्स थोड़ी कम हो जाती हैं, महत्वाकांक्षाएँ थोड़ी सी कम हो जाती हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट फैलेंजेस क्या कहते हैं। ये हमारे ब्रेन के फर्स्ट फैलेंज होते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं ब्रेन की फंक्शनिंग को। इस प्रकार से मूसलाकार शेप यानी राउंड शेप है बिल्कुल इन फैलेंजेस की। तो ऐसे में जो भी ये डिसीजन लेते होंगे, एक सुलझा हुआ डिसीजन रहता होगा, उसके बाद दिमाग में खलबली नहीं रहती होगी। इस प्रकार की चीज़ ये दिखा रही है। सेकंड फैलेंजेस रिप्रेजेंट करते हैं वर्क रिलेटेड एरियाज को। गुरु की उंगली का सेकंड फैलेंज रिप्रेजेंट करता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को। शनि का सेकंड फैलेंज रिप्रेजेंट करता है आप कितने न्यू स्किल्स गैदर करते हैं अपने काम को आगे लेके जाने के लिए। सूर्य फिंगर का सेकंड फैलेंज रिप्रेजेंट करता है आप जो ब्रेन में सोचते हैं उसे एक्चुअल वैल्यू वाइज मनी में कितना कन्वर्ट कर पाते हैं, यानी ये आपकी हार्डवर्क और लेबर दिखाता है। मरकरी फिंगर का सेकंड फैलेंज दिखाता है आप जो भी कमाते हैं उसको आप किस प्रकार से यूज़ करते हैं या यूटिलाइज करते हैं। थर्ड फैलेंजेस होते हैं हमारे बॉडीली एनर्जीज से रिलेट करते हैं। आपके हर फैलेंज के ऊपर इस प्रकार की रेखाएं देखने को मिल रही हैं, जो कि आपको फ्रेंडली नेचर का बनाती हैं। जब सूर्य की एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती है तो एक चैनल क्रिएट होता है, जिससे ये माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छे फैलेंजेस हैं आपके, और जो इनकी लंबाई है वो भी ठीक है। बीच बीच में कहीं पर इस प्रकार की रेखाएं देखने को मिल रही हैं, जो कि बाधाएं उत्पन्न करती हैं। ये हमारे दिमाग में ही बाधाएं होती हैं, जो कि सामने आती हैं व्यापार क्षेत्र में। हमारी मेहनत में थोड़ी बहुत कमी यहाँ पर नज़र में आ रही है, प्रबंध शक्ति में थोड़ी बहुत कमी नज़र में आ रही है। तो ये जो कमियां हैं वो हम अपने आप ही रिमूव कर सकते हैं यदि हम अपने वर्क एरिया को ध्यान से देखें। जो रिक्वायर्ड है रोज़ का काम करना बिजनेस को लेकर के, यदि आप रोज़ वो काम करते हैं तो ये जो बाधाएं हैं अपने आप कम होनी शुरू हो जाती हैं। आइए देखते हैं आगे माउंट्स की सेटिंग क्या कहती है। माउंट्स की सेटिंग में यदि हम देखें तो ये दोनों फिंगर्स तीनों तकरीबन सेम प्लेटफॉर्म पर हैं। आप कोई भी काम करेंगे सरलता से करेंगे और यूनिवर्स उसका साथ देगा और उस काम को स्पेशल बना देगा। इस प्रकार की चीज़ें हैं कि नेचर आपको हेल्प करती है बिजनेस में ग्रो करने में, यदि आप ठीक ढंग से उसे आगे लेकर के जाएं, ठीक एफर्ट्स करें। तो ये देखिए, ये जो माउंट है ये आपका लो सेट माउंट है। जब भी आप किसी से इनिशियली वार्तालाप करते होंगे तो कहीं ना कहीं हिच महसूस होती होगी, ये वो चीज़ दिखा रही है। कम्युनिकेशंस का ये फिंगर है तो इसमें कमी दिखाती है। दूसरा, याद शक्ति में कमी रहती है। मीटिंग निकलने के बाद आपको
कई बार याद आएगा कि मैंने वो चीज़ उससे कहनी थी और मैं भूल गया। तो इसके लिए आप नोट्स ज़रूर बना के रखें। जो भी आप डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, उसे नोट्स बना के रखिए किससे क्या बात करनी है। तभी आपके ये जो क्षेत्र हैं ये भी अपने आप इम्प्रूव होने शुरू हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। आइए देखते हैं आपका जुपिटर का माउंट क्या कहता है। ये आपका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट के ऊपर इस प्रकार की रेखाएं आपकी ग्रोथ दिखाती हैं। जो रेखाएं शनि की तरफ देखती हैं ये आपको अकल्ट साइंसेस में भी इंटरेस्ट देती हैं, प्लस ये बाद में जाकर के आपकी इनकम रेखाओं के रूप में भी कन्वर्ट होती हैं। ये आपको संतान का सुख भी दिखाती हैं। इस प्रकार से जो रेखा इधर को आ रही है ये बाधाएं उत्पन्न करती है। इस प्रकार की रेखाएं दिखाती हैं आपके वाहन का सुख। देखिए बचपन में इंसान काफ़ी जब ठीक ठाक परिवार से रहता है तो इस प्रकार से यहाँ से रेखाएं ऊपर को जाती हैं। इस प्रकार की रेखाएं बताती हैं कि आप सरल हृदय के हैं। आइए देखते हैं शनि का माउंट क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है। देखिए इस माउंट से उभार थोड़ा सा शनि की माउंट की तरफ आ जाता है। जब टिल्ट इधर को लेता है जुपिटर माउंट, जो पत्नी के साथ संबंध होते हैं उसमें भी थोड़ी सी अनबन देखी जा सकती है, वैचारिक अनबन देखी जा सकती है। सोशल सर्कल को भी ये अफेक्ट करता है गुरु। ऐसे में बच्चे होने में डिलेज भी देखी जा सकती है, विवाह में भी देरी देखी जा सकती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। जब ये टिल्ट हो जाता है इस साइड तो इंसान कैलकुलेशंस लगाने लगता है रिलेशनशिप्स में भी, तो इस चीज़ से भी आपको बचना चाहिए। देखिए गुरु जब यहाँ से हल्का सा डेंट में आ जाए तो ऐसे में व्यापार क्षेत्र में भी काफ़ी अफेक्ट करता है। ये ऑलरेडी आपने इसका उपाय किया हुआ है तो ये अच्छी बात है। आइए देखते हैं आगे शनि का स्थान क्या कहता है। देखिए ये शनि की रेखाओं को काटती हुई ये रेखा है, ये गर्डल ऑफ वीनस है। इस प्रकार की आपकी रेखाएं हैं जो ऊपर जा रही हैं और इसको ये काट रही है। तो ऐसे में काफ़ी संघर्ष की मात्रा बढ़ती है। लोन के बाद लोन लेने की स्थिति भी आती है, क्योंकि बिजनेस आप करते हैं और बड़ा सोचते हैं तो लोन लेना पड़ता है। तो इस प्रकार की भी चीज़ें यहाँ पर नज़र में आती हैं। और ये 2-3 रेखाएं हैं इस प्रकार से चलती हुई जो इसे काट रही हैं। ऐसे में आप व्यापार यदि करें तो पार्टनरशिप में मत कीजिएगा। अगर पार्टनरशिप में करेंगे तो वहाँ धोखा मिलने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। दूसरा, जब माउंट पर इस प्रकार से थोड़ा सा उभार आ जाए दोनों साइड से तो आलस्य की मात्रा भी बढ़ती है। जब इस प्रकार से रेखा निकलकर माउंट के अंदर को चली जाए, यहाँ से फिंगर के अंदर को जा रही हो, तो ये समझिए कि कहीं ना कहीं वेल्थ का लॉस भी आपको कभी ना कभी दिखाएगी। आइए देखते हैं सूर्य का स्थान क्या कहता है। सूर्य पर आपके काफ़ी सारी गतिविधियां हैं। इस प्रकार का ये माउंट है। सूर्य की उंगली का झुकाव काफ़ी ज़्यादा शनि की फिंगर की तरफ है, जो कि संघर्ष को काफ़ी बढ़ाता है। अदरवाइज़ ये माउंट काफ़ी अच्छा है। काफ़ी सारी रेखाएं इस प्रकार से चलती हुई हैं। यहाँ पर मैं एक फिश का फॉर्मेशन भी देख पा रहा हूँ। ये अभी फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा डार्क उसमें नहीं है, लेकिन फिश ये बनी हुई है। और इस प्रकार से यदि ये फिश बनी होती है तो कम से कम इंसान 1000 करोड़ का बिजनेस ज़रूर करता है। यदि आप बिजनेस उस प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एफर्ट्स में कमी है। ये रेखा आपकी विद्या रेखा है। जिस भी आप काम में होंगे उसमें आप पारंगत होंगे। इस प्रकार की फिश और लाइंस आपका काम का विस्तार भी दिखाती हैं। अगर आप चाहें तो इंटरनेशनल बिजनेस भी कर सकते हैं। दूर दूर तक सप्लाईज आप दे सकते हैं, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर नज़र में आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि की जो रेखाएं हैं वो काफ़ी जमावड़ा इस प्रकार से कट वाला है। तो शायद संघर्ष जो है वो बढ़ता होगा। यदि आप संघर्ष करेंगे और डेली अपने काम की एक्टिविटीज़ करेंगे और ध्यान से फोकस लगा करके करेंगे तो ये 1000 करोड़ का आपको फिश ज़रूर बिजनेस टर्नओवर देगी। आइए देखते हैं आपका बुध का माउंट क्या कहता है। बुध का माउंट उठा हुआ माउंट है। बिजनेस के हिसाब से काफ़ी अच्छा माउंट है ये। इस प्रकार की रेखाएं आपको बिजनेस एक्यूमन देती हुई नज़र में आ रही हैं। आइए देखते हैं आगे इस प्रकार का माउंट। काफ़ी हिम्मत देता हुआ आपका माउंट है ये। इसका जो कर्वेचर है और इसकी जो ऊंचाई है वो हिम्मत भरता हुआ है आपकी बॉडी में। एक अलग ही एनर्जी लेवल देता हुआ माउंट है। जब इस प्रकार के आप क्रॉस देखें तो वाहन आप ज़रूर संभल के चलाएं। दूसरी चीज़ ये ब्लड वर्क भी दिखाता है। ब्लड वर्क मतलब खून निकलना। वो किस प्रकार से एक नॉर्मल इंसान के आता है, वो आता है या तो एक्सीडेंट से या ऑपरेशन से या किसी लड़ाई झगड़े में या किसी चोट में छोटी मोटी में। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो आप
वाहन ज़रूर ध्यान से चलाएं। दूसरी चीज़, किसी और के लड़ाई झगड़े में ना पड़ें। ये यहाँ से कोर्ट केस की रेखा भी एक निकल कर के आती है, जो कि आपको लिटिगेशंस देगी। कहीं ना कोई कोर्ट केस ज़रूर रहेगा। आपका इंटरनल मार्स देखते हैं, ये आपका अंदरूनी मंगल है। अंदरूनी मंगल पे काफ़ी सारा इस प्रकार का ये गुबार है। ये आपका गुस्सा है और आक्रोश है, एंगर एंड एग्रेशन। तो इस चीज़ को आप थोड़ा कंट्रोल में रखिए, क्योंकि यहाँ पर क्रॉसेज हैं, तो किसी के भी साथ आप लड़ सकते हैं, या आपका जो बोलना है वो भी खराब हो सकता है। तो वाणी में भी दोष आ सकता है। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। ये आपकी मंगल की रेखा है, आपको सपोर्ट करती हुई रेखा है और काफ़ी बड़ी रेखा है। इस प्रकार की आपके पास 2-3 लाइन्स हैं। जब इस प्रकार की लाइन्स रहती हैं, इंसान प्रॉपर्टी अपनी ज़रूर बनाता है और अच्छी प्रॉपर्टी बनाता है। दूसरी चीज़ ये, कई बार ये भी देखा गया है कि बच्चे बाहर सेटल हो जाते हैं और उस प्रॉपर्टी का आपको सुख वैसा नहीं मिल पाता। अच्छा बड़ा मकान बनाया लेकिन बच्चे बाहर चले गए, तो वो आप अकेले ही उसमें हैं। इस तरह की भी चीज़ देखी जा सकती है। आइए बढ़ते हैं, मून का माउंट देखते हैं। ये आपका मून का माउंट है, ये चंद्र क्षेत्र है आपका। चंद्र क्षेत्र पर इस प्रकार के क्रॉस, और यहाँ पर देखिए आपका डेंट का फॉर्मेशन है, ये अंदर से दबा हुआ माउंट है। यहाँ पर क्रॉस और डेंट मिलके आपको एक इनसिक्योरिटी भावना देते हैं। कहीं आप जिस स्टेटस पर हैं, कहीं उससे नीचे तो नहीं आ जाएंगे। बच्चों को लेकर इनसिक्योरिटी रहती है, काम को लेकर इनसिक्योरिटी रहती है। ये सब चीज़ें यहाँ से देखने में मिलती हैं। मून हमारी मेंटालिटी को काफ़ी कुछ रिफ्लेक्ट करता है। यदि आप मून की क्रिएटिविटी और इमेजिनेशंस लेंगे तो काफ़ी आगे बढ़ेंगे, और पॉजिटिव वे में लेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। यही आप डर के थोड़ा सा वैसे चलेंगे तो आप उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, जब यहाँ पर डेंट हो, 4 चीज़ों से आप ज़रूर सतर्क रहिए। पहली बात ये, किसी भी पार्टनरशिप में जो भी आप काम करें, फाइनेंसेस अपने हाथ में रखिए, नहीं तो वहाँ से लॉसेस होंगे ही होंगे। सेकेंडली, आप किसी भी व्यक्ति से अपना कोई भी सीक्रेट शेयर ना करें। चाहे आप समझेंगे ये बहुत ही खास मेरा व्यक्ति है, मैं इसको ये चीज़ बता देता हूँ, तो वो चीज़ वहाँ से लीक होगी और आपको उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। तीसरी चीज़, वाटर बॉडीज से थोड़ा सा दूर रहिए। वाटर स्पोर्ट्स हो गए, ओशंस हो गए, रिवर्स हो गए, इनसे आप थोड़ा सा दूर रहें। चौथी चीज़, पेट से संबंधित या कमर से नीचे के रोग लगने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं, चाहे वो किडनी स्टोन हो, हर्निया हो, प्रोस्टेट हो या कुछ और हो। ओवरऑल देखिए, माउंट जो है आपको सपोर्ट करने वाला है। कारण उसका ये, आपकी जो फेट लाइन है वो भी यहाँ से शुरू होती हैं और 2 फेट लाइन्स इधर से जा रही हैं। जो आपकी माइंड लाइन है वो भी चंद्र क्षेत्र को देखती है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा माउंट है। आपको विदेशों में भी काम करना हो तो आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं वहाँ पर और काम कर सकते हैं। इस प्रकार का ये माउंट है। मैं आपको एक रेखा और दिखाऊंगा रेखा के दौरान, जहाँ पे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम ज़रूर आप आगे कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। इस प्रकार से ये है आपका वीनस का माउंट। वीनस का माउंट अच्छा उभार लिए हुए माउंट है आपका। जितना रिक्वायर्ड चाहिए उतना आपके पास ये वीनस का माउंट बहुत अच्छा कंडीशन में है। ओवरऑल आपको ऐश्वर्य देता हुआ ये माउंट है। वीनस के माउंट पर मैं इस प्रकार से 2 या 3 जगह पर मैं डेंट देख पा रहा हूँ। जब इस प्रकार से डेंट होता है तो अपनी ही फैमिली में कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं, ये 3 मेंबर्स कम से कम ऐसे होंगे जिनके साथ आपके मतभेद होंगे। कोशिश ये कीजिए कि उनसे मतभेद तक ही ये सिचुएशन रहे, मनभेद में कन्वर्ट ना हो ये सिचुएशन। बाकी इस प्रकार से आने वाली लाइंस जो ऊपर से आ रही हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दिखाती हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखाती हैं, और आप इन्हें अवेल करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल काफ़ी अच्छा माउंट है ये। आइए एनालाइज करते हैं रेखाओं को। ये हमारी रेखा है हृदय की। आप देखेंगे तो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट आपकी हार्ट लाइन है। तो ऐसे में इमोशंस की काफ़ी कमी रहती है। इंसान अपने बिजनेस में काफ़ी बिजी रहता है और घर पर टाइम नहीं दे पाता है। तो ये कॉमन शिकायत आपको देखने को मिलेगी जब इस प्रकार से माउंट होगा। लाइंस काट रही होंगी, ऊपर को जा रहा होगा और हार्ड लाइन बिल्कुल सीधी होगी। ये कॉमन दिक्कत है। तो घर पर जब भी आप रहें, ज़रूर आप इमोशंस को डेमोन्स्ट्रेट करें, क्योंकि यहाँ पर वो दिक्कत सामने महसूस हो रही है। जब आप व्यापार में होते हैं तो वो कोई मैटर नहीं करते, इमोशंस किसको रखा किसको निकाला, ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। और इमोशनल होकर व्यापार नहीं होता, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन जब आप घर
पे सेम सिचुएशन हो तो आपको थोड़ा सा संभल के यहाँ पर चलना पड़ेगा। लाइन देखें तो ये भी बहुत कुछ कहती है। इनिशियली कुछ इन्फेचुएशंस वगैरह बताती है। यदि हम इस एरिया में आ जाते हैं, 25-30 साल की उम्र है, ये 25-26 साल 28 साल तक की उम्र है, ये भी थोड़ा डिस्टर्ब्ड है। फिर अगर हम आगे चलते हैं, ये देखिए 27-28 साल की उम्र है ये, तो यहाँ पर ये डिस्टर्बेंस दिखा रही है। आगे चलेंगे तो लाइन डार्क ही है। जब इस प्रकार से डार्क लाइन रहती है तो अब ये समझिए जो अधिकारी ऊपर बैठे हुए हैं, जो आपके चीज़ें पास करने वाले लोग रहते हैं, यदि बड़ी कंपनीज में आप डील करते हैं, बड़ी जगह पर आप जाना चाहते हैं या विदेश में भी जाना चाहते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह रहेंगे वहाँ पे आपको डिलेज मिलेंगे। यहाँ पे डिले होता हुआ नज़र में आ रहा है जब इस प्रकार से डार्क होता है। दूसरा, अगर आप नॉर्मली अपनी बॉडी के हिसाब से लें तो डार्क का क्या मतलब है कि आपको अपनी आंखों का ज़रूर ध्यान रखना है। अस्थि से संबंधित रोग हो सकते हैं, इस प्रकार की यानी हड्डी से संबंधित रोग आपको देखने को मिल सकते हैं। जब ये रेखा उतर के इस प्रकार से सीधा ब्रेन लाइन के ऊपर चली जाए तो इंसान अपने आप को सबसे सुपीरियर समझता है। ये समझता है कि कोई भी इस इंसान को राय नहीं दे सकता है क्योंकि वो उस लेवल पर ही नहीं है। तो ये भी चीज़ बहुत गलत है, इसका आप ज़रूर ध्यान रखिए। कई बार राय ऐसी जगह से भी आती है जहाँ से आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होती और वो आपको बिजनेस में कई गुना आगे फ़ायदा पहुँचाती है। आइए देखते हैं कुछ और लाइंस को। ये यहाँ से एक लाइन नीचे आती हुई नज़र में आ रही है आपको। ये लाइन आपको देगी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस। यदि आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं तो आप उसमें सक्सेस होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, माइंड लाइन देखते हैं। माइंड लाइन इस प्रकार से चलती है। देखिए माइंड लाइन अगर आप देखें तो तकरीबन मिडिल एज तक 45 ईयर्स तक ये थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है। ऑल्दो यहाँ पर आते आते ये ठीक होती जा रही है। जो अभी आप स्टेज पर हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी है और शुरू से ही देखिए काफ़ी मेहनत आपने की होगी, काफ़ी दिमाग लगाया होगा, काफ़ी संघर्ष किया होगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं किस टाइप से माइंड ने इमोशनली काम किया है। देखते हैं आपकी फेट लाइन को। देखिए फेट लाइन आपकी 2-3 फेट लाइन्स हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ। चंद्र क्षेत्र से स्टार्ट होती हुई फेट लाइन्स हैं, ये इस प्रकार से ऊंची जाती हैं। दूसरी फेट लाइन भी मून एरिया से स्टार्ट हो रही है, इस प्रकार से इसी फेट लाइन पर जाकर के मिल रही है। तीसरी फेट लाइन ये है आपकी, ये व्यापार की रेखा भी मानी जाती है, ये भी व्यापार की रेखा भी मानी जाती है, यह हेल्थ लाइन भी मानी जाती है। अब मैं इन्हें व्यापार की रेखा कहने के बजाय मैं इन्हें फेट लाइन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ तो ये इस वाली फेट लाइन के पास से चलती तो ये व्यापार की रेखा होती, ये मिल गई है आपकी जीवन रेखा के साथ। जब जीवन रेखा से इस प्रकार से ऊपर उठती है रेखा तो हम उसे एज फेट लाइन भी कह सकते हैं। अब कुछ और एनालिसिस करते हैं इस बारे में। जब फेट लाइन इस प्रकार से शुरू होती है, इंसान बाहरी लोगों के साथ बिजनेस करता है। दूर जाकर घर से जितना बिजनेस करेगा उतना उसको फायदा होता है। जितना घर के पास रह के रुके बिजनेस करेगा उतना कम फायदा होगा। जितना ट्रैवलिंग करके बिजनेस करेगा उसके कॉन्टैक्ट्स उतने ज़्यादा बनेंगे और उतना ज़्यादा वो आगे बढ़ेगा। यदि आप ट्रैवल नहीं करते, अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। आपको अपने वेंडर्स तक पहुंचना होगा और वहां से आपको बिजनेस आएगा। ये आजकल कोविड के बाद लोगों ने ट्रैवल वैसे भी करना कम कर दिया है और ये चीज़ें कॉमनली देखी गई हैं कि बिजनेस में भी डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो गई हैं लोगों को, क्योंकि ट्रैवलिंग की आदत रही नहीं है और उतना कांटेक्ट बना नहीं पाते और अपने जो डेली के काम हैं वो कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भी रेखाएं देखने को मिलने शुरू हो गई हैं। तो ये काफ़ी ऐसी चीज़ें जो हैं वो चेंजेस होती हुई नज़र में आ रही हैं। दूसरी चीज़ मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगा, ये आपकी अगर मैं भाग्य रेखा ले लेता हूँ, भाग्य रेखा जब इस प्रकार से आई और इस प्रकार का इसने रूप ले लिया और यहाँ पर देखिए बंद होता हुआ रूप है ये, और ये भी इस प्रकार से बंद हो रहा है। तो ये जो रूप आपका ये भाग्य रेखा ने लिया है आपकी लाइफ लाइन के साथ मिल करके, ये काग रेखा होती है। काग रेखा मतलब जो भी आपने कमाया एंड में वो ज़ीरो हो जाना है, इस प्रकार से ये रेखा दिखाई दे रही है। तो आप बहुत ही ध्यान से बिजनेस कीजिएगा जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एंड में पूरा ही क्लोजर है इस टाइप का। इसका आप उपाय मुझसे ले लीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे उपाय भेज दूंगा। ऑल्दो लोग इसे फिश कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी काग रेखा है और वो भी ये फेट लाइन के साथ मिलके बनी हुई है।
ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है काग रेखा का। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जब फेट लाइन इस प्रकार से ऊपर उठती हैं और देखिए 2 फेट लाइन आई हैं, यहाँ पर आपने 2 काम करे हैं, इस प्रकार से चीज़ें नज़र में आती हैं। ये देखिए 2 हैं, ये 1 और 2। जब आप ये 40 तक पहुँचते हैं तो आपके पास एक काम रह जाता है। ये पहले आपने 2 काम किए, 2 साइमल्टेनियसली चले ये काम और लहरा करके चल रहे हैं। यहाँ पर कुछ एक चेंजेस आए, ये आपकी हट जाती है और एक का इम्प्रेशन ज़्यादा रहता है। देखिए लेफ़्ट वाली जो है ये आपकी हट गई है लाइन और इम्प्रेशन बहुत कम हो जाता है, इसका ना के बराबर इम्प्रेशन है और ये एक लाइन आपकी बच जाती है ये। और यहाँ पर होते हैं आपके 40 साल पूरे। तो यहाँ पर 38 पर अगर आप हैं तो ये रेखा यहाँ पर, आप यहाँ पर हैं इस टाइम। आगे 2 साल इस प्रकार से चैलेंज रहेगा, 2 के भी 3-4 साल आपके पास आगे चैलेंज है। यहाँ पर जब आप पहुँचते हैं ये 40 है, यहाँ पर अभी आप 38 पर हैं। ये 2 साल आपको किसी न किसी प्रकार से ऐसे चलेगा, फिर आप कोई ना कोई लाइन में थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, 40 के आसपास ही अभी शिफ्ट करेंगे। और अभी से अगर आप सोच लेंगे, क्योंकि आपने एनालिसिस होने के लिए सही टाइम पे दिया, तो आप 38 पर ही शिफ्ट करने की सोच लीजिए इसको। और इधर से आप 40 तक आते आते कुछ ना कुछ ये इंप्रेशंस और डार्क हो जाएंगे। आप मुझसे इसका उपाय लीजिएगा, ज़रूर आपको फ़र्क मिलेगा। यहाँ से 41-42 अगर देखे जाए तो 41-42 से आप दोबारा से स्टार्ट होते हैं, लेकिन अब जो स्टेबल होते हैं वो 44 के आसपास, 43 से 44 के बीच में आप ये जो है लास्ट आपको जो ये स्ट्राइक मिला है, ये 43 से 44 के बीच का स्ट्राइक है, जो कि आपको इनकम में लॉसेस करवा रहा है या इन्वेस्टमेंट्स करवाएगा, ताकि आप आगे बढ़ सकें अपनी ज़िंदगी में। और ये लहरा करके इस साइड से रेखा चल रही है, इधर को लहरा रही है, तो ये पॉजिटिव साइन है आपके लिए। आप दोबारा से बिजनेस को आगे लेकर के जाएंगे और काफ़ी आगे, बिल्कुल सीधी लाइन है, फिर आगे और बढ़ता हुआ ये बिजनेस है। तो ओवरऑल आप यानी ये 70-75 साल की उम्र तक का आप काम करेंगे, जो यहाँ पर में नज़र में आ रहा है। 44 के बाद मेन सक्सेस आपको नज़र में आएगी, यहाँ पर क्लियर यहाँ पर इंडिकेशन मिल रहा है। और तकरीबन 50 के आसपास आपकी मेजर अपॉर्चुनिटी यहाँ से निकल कर आएगी। आप इस लाइन को भी देखिए, 50 के बाद ये डार्क होगी, ये 50 का आपका पॉइंट है, 50 का पॉइंट है। अगर ये 60 है, ये 40 लो, तो ये 50 है। 50 के बाद एकदम से ये डार्क है और ऊपर चल रही है लाइन, तो 50 मेजर आपके पास यहाँ पर पॉइंट निकल के आएगा। अब देखते हैं आपके लाइफ लाइन को, लाइफ लाइन किस प्रकार से चलती है। देखिए आप बचपन से ही ग्रो करने वाले इंसान रहे हैं, इस प्रकार की आपकी तरक्कियाँ रही हैं, जो भी रही हैं, तो ये आप ग्रो करते रहे। 18-20 साल, 21-22 साल, ये आपकी आगे उम्र 22-23 साल। ये जब लाइन इस प्रकार से निकलती है, शारीरिक रूप से कष्ट देती है, मानसिक रूप से कष्ट देती है, और ये आपका कष्ट देती है आपको हार्ट ब्रेक्स के रूप में। तो ये आपके 22-23 साल की ये लाइन है। आगे अगर हम चलते हैं 22-23, ये 24 साल, ये 25 साल, तो कहीं ना कहीं पीछे से डिस्टर्बेंस आती रही हैं। तो यहाँ पर हार्ट ब्रेक्स वगैरह या जो भी चीज़ें हैं, मुश्किलें आपने देखी हैं। इसके बाद अगर आप निकलते हैं तो ये 26-27 साल की उम्र में भी यहाँ पर ये लाइन डिस्टर्ब करती हुई नज़र आ रही है, जो कि ये देखिए 27, 28, 29, ये सारा एरिया आपका ग्रे है, यानी डार्क एरिया है। ये आपका ये पूरा का पूरा ये डार्क एरिया आपका शुरू हो जाता है, ये संघर्ष वाला एरिया है आपका। तो आप जो मेन क्लियर होते हैं, आप जाके 30 में क्लियर होते हैं, यहाँ से 29 से 30 के बीच में आप क्लियर होते हैं। फिर आप जो दूसरा काम करते हैं वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही चीज़ नज़र आ रही है, ये आप बंद होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर रेखा। आप यहाँ पर जब आते हैं, ये जब आप यहाँ पर आते हैं तो ये 31, ये 32 की आपकी रेखा है। तो 32 में कोई ना कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, 32 से 33 के बीच में ये फिर से आप गेन करते हैं बिजनेस में। ये 33 का गेन है, 33 का गेन है, 32 पर इन्वेस्टमेंट है। इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आप ऊपर बढ़ते हैं, ये आपका 30, ये आपका 40 आ जाता है। ये 40 पर भी यहाँ पर आपका हल्का सा ये गेन है, जो कि यहाँ पर ये दिखा रहा है, ये 40 है, 40 से ये हल्का सा गेन ऊपर दिखा रहा है। फिर आपके चैलेंजेस दोबारा से यहाँ पर स्टार्ट होंगे। जब स्टार्ट होंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, ये एरिया यहाँ तक रहेगा आपका,
तकरीबन 43 तक का ये एरिया है, 41, 42, 43 तक का। फिर 44 से आप आगे बढ़ना शुरू होंगे और ये 50 आएगा। 50 पर मेजर अपॉर्चुनिटी आपकी निकल कर जा रही है और ये बिजनेस लाइन के साथ मिल रही है। तो ये 50 का एरिया है आपका, यहाँ से आप ऊपर जाते हुए दोबारा नज़र आ रहे हैं। जब आप यहाँ पर 60 पर पहुँचते हैं, 61, 62 और ये 63 की रेखा है जो ये आपको दोबारा से बिजनेस के बेनिफिट्स देती है। ये 63 की रेखा है जो आपको दोबारा से बिजनेस के बेनिफिट दे रही है। यहाँ से आपका 63 शुरू होता है। देखिए, आज तक जितना भी आपने कमाया है उससे कहीं गुना अधिक दशा और दिशा बदलने वाला ये 50th आपका ईयर रहेगा। दशा और दिशा, हो सकता है आप सब कुछ कंप्लीट चेंज ही कर दें कुछ, इस प्रकार की यहाँ पर संभावना नज़र आ रही है। जिस बिज़नेस में आज आप हैं वो बिज़नेस मॉडल ही पूरा का पूरा आप टर्न आउट कर दें या पूरा का पूरा ही बदल दें, इस प्रकार की चीज़ें 50 पे नज़र आ रही हैं। तो दशा और दिशा बदलने वाली रेखा है ये आपका मनी ट्रायंगल भी पूरा करती है, इस प्रकार से ग्रेटर ट्रायंगल भी पूरा करती है। दोबारा से ये आपका मनी ट्रायंगल पूरा करती है ये 63 पर। और ये देखिए कितना बड़ा आपका ये ट्रायंगल क्रिएट होता है जो कि बड़ा ट्रायंगल है। तो जब इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आती हैं तो कई हज़ार करोड़ का भी बिजनेस आप कर सकते हैं। अभी तो 100 करोड़ की बात कर रहे हैं हम। अगर आप जीवन में आगे बढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। संघर्ष की मात्रा ज़रूर है क्योंकि शनि स्थान आपको संघर्ष दे रहा है, लेकिन संघर्ष के बाद जब वो फल देगा तो आप वैसा फल एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे जैसा वो दे करके जाएगा। शनि उसी को फल देता है जो मेहनत करता है, और जितनी मेहनत करेगा उसके अकॉर्डिंगली ही फल मिलेगा। अगर आप आलस करेंगे तो आलस वाला ही फल मिलेगा, अगर आप मेहनत करेंगे तो मेहनत वाला ही फल दे करके जाएगा आपको। तो इस प्रकार आपकी लाइन आगे चलती है। उम्र आपकी तकरीबन 80 प्लस के आसपास की यहाँ पर नज़र में आ रही है। हेल्थ के बारे में भी आपको बताया जो चैलेंजेस आ सकते हैं। कमर से नीचे के रोग लगने की संभावनाएं आंखों के रिलेशन में देख सकते हैं या हड्डी से संबंधित। दूसरा, ब्लड वर्क आप देख सकते हैं जो जिस प्रकार के यहाँ पर क्रॉस बने हुए हैं। एक्सीडेंट की संभावनाएं बनती हैं, तो आप वाहन इत्यादि ध्यान से चलाएं। पैसे के अकॉर्डिंग फाइनेंशियली भी आपको क्लियर कट यहाँ पर इंडिकेशंस पूरे मैंने दे दिए हैं। अब रहती है आपकी मेहनत की बारी। वो मेहनत आप कीजिए और प्रभु का नाम ज़रूर लें ताकि आप आगे बढ़ें और चैलेंजेस सारे समाप्त हो जाएंगे। आप मुझसे ये उपाय ज़रूर लीजिए और आप फिर मुझे कॉल करके बताइएगा कि क्या रहा। इसी के साथ मैं आपको ऑल दी बेस्ट कहता हूँ और एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा। अगर व्यूवर्स ने कुछ नया सीखा हो, कुछ लर्न किया हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।